राजनीति में नारों का और तंज का बड़ा महत्व होता है। मेरे साथ भाई वीरेंद्र हैं जो वर्तमान में विधायक भी हैं आरजेडी के, और कुर्सी कुमार आप सब ने सुना होगा, और कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये दो एडजेक्टिव इन्होंने दिए थे, वो मेरे साथ हैं। क्या लग रहा है, पहले तो आप लोग कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार बहुमत से साथ बन रही है। 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ में काफ़ी रेजिमेंट है, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता डर से क्वारंटाइन होना शुरू कर दिए। बीजेपी के नेता लोग डर से क्वारंटाइन होना शुरू कर दिए। फडणवीस को कह रहे हैं या सुशील मोदी को कह रहे हैं? सब जो भी नेता हैं एनडीए के लोग, हाँ। सब क्वारंटाइन हो रहे हैं। और कोरोना है या नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये डर से, पब्लिक के विरोध के वजह से ये लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं। इसलिए सरकार हमारी बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने मान लिया है। कैसे, मतलब क्या है दावा इतना बड़ा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री, मतलब इसकी वजह क्या देख रहे हैं? नहीं, हम जनता का मूड पढ़ रहे हैं, और जनता का जो रिजेंटमेंट है एनडीए के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, वही हम भांप रहे हैं। और पूरे बिहार में जिस तरह से इनका चुनावी सभा चल रहा है तेजस्वी जी का, तो इतनी भीड़, क्राउड हो रहा है। और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं या उनके और भी नेता लोग हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके भीड़ में और हमारे नेता में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भीड़ पर मत जाइए, वोट में तब्दील नहीं होगा, लोग हेलीकॉप्टर देखने जा रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर देखने नहीं जाता है लोग, क्या हमारे नेता का हेलीकॉप्टर देखने जाता है? ये मोदी जी को तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, और ये पिछली दरवाजे से आते हैं, जनता के मूड को ये पढ़ नहीं सके हैं, केवल शासन करने का काम किए हैं। इसलिए जो भी कुछ बोलते हैं, उनके बोल का हर लोग समझता है कि ये क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नीतीश जी को आपने कुर्सी कुमार कहा था जब आपके साथ गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ गए, अब जबकि अब क्या कहेंगे? अब आपको क्यों लग रहा है वो क्यों उनको जनता नापसंद कर रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है, और पूरे बिहार में जितना भ्रष्टाचार है, देश और दुनिया में किसी राज्य में भ्रष्टाचार नहीं इस तरह का। और सब तरह का टैक्स लगता है हर राज्य में, लेकिन बिहार में एक नया टैक्स लगता है, आरसीपी टैक्स लगता है, जो नीतीश कुमार, उनके पार्टी के फंडिंग में वो जो पैसा जाता है, और बिहार के गाड़ी कमाई का, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा वो लूटा जाता है। आरसीपी मतलब पूरा? मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आरसीपी टैक्स मैंने बोला, अब मैं ही बोला हूँ, आज तक जो भी बोला हूँ आरसीपी टैक्स मैं ही रखा हूँ। और सदन में भी इस मामले को काफ़ी गरमाए थे, तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन हमारे दल के लोग, हमारे महागठबंधन के लोगों ने उसका जमकर प्रतिकार करने का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। बस आरसीपी, जैसे इनकम टैक्स होता है। नहीं, आरसीपी टैक्स आप समझ लीजिए। अच्छा, आप बताइए कि 10 लाख नौकरियों का, जो पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में मोदी बैकफुट पर हैं। उनके पास मुद्दे जो थे राष्ट्रवाद के, हिंदू मुस्लिम, उसको आप लोगों ने विकास वाले मुद्दे से ढक दिया है। ये कैसे रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार की जनता काम चाहती है, और देश की जनता ऊब चुकी है घोषणाओं से। क्योंकि मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि 3 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार हम देने का काम 2 करोड़ सालाना? नहीं, 3 करोड़ गए थे, आपको याद नहीं है, 3 करोड़ सालाना गए थे। और 10 करोड़ जो नौकरी में थे उनको निकालने का काम कर दिया। नौकरी तो दिए नहीं, और लोगों को जो रोजगार में थे उसको बेरोजगार करने का। ये लॉकडाउन से? लॉकडाउन के पहले जब इनकी सरकार बनी, नोटबंदी शुरू हुआ, ये सारा चीज बंद करते चले गए। फैक्ट्रियां बंद हो गई, बालू बंद हो गया, ट्रक चलना बंद हो गया, ट्रैक्टर चलना बंद हो गया, गरीबों का काम मिलना बंद हो गया। तो ये सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा का चीज है, और लोकतंत्र पर कुठाराघात ये एनडीए की सरकार कर रही है। बिना पैसे का, रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे स्तर के लोगों का थाना और ब्लॉक में काम होता है, और वहाँ बिना रिश्वत मारता भी है, और रिश्वत भी लेता है, और काम भी नहीं करता है। तो इस राज्य में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित से महसूस कर रहा है। इसलिए जनता ने तय कर ली है, और इस बार पहली बार
बिहार में जात से ऊपर उठकर और हर जाति बिरादरी के लोगों ने सोचा है कि नहीं, इस बार नौजवान हैं तेजस्वी यादव, इनके नेतृत्व में सरकार, इनको भी 5 साल मौका मिलना चाहिए ताकि नौजवानों के बारे में इनकी सोच अच्छी है और नौजवानों के लिए कुछ कर पाएंगे। ये जज्बा है नौजवानों में भी और हर जाति के लोगों का वोट उनको मिल रहा है। चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी खड़ा कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को वो फायदा पहुंचा रहे हैं, उधर पप्पू यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं जो आपके दल में थे, वो हम वाला भी चले गए। हमारे दल में कभी नहीं रहे। नहीं, गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, महागठबंधन में। तो वो महागठबंधन टूटने की क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, लालच में किसी भी लोग कहता है, जो जमीनी हकीकत है उसको तो समझना पड़ेगा। और जब तक जमीनी हकीकत नेताओं को नहीं मालूम होगा और कहेगा कि हमको 35 सीट चाहिए, हमको 50 सीट चाहिए, और सीट है 243 ही, सरकार हमें बनानी है, तो हम ज़्यादा अगर सीटों पर नहीं लड़ेंगे तो मेरी सरकार कैसे बनेगी? और वो लेते हैं टिकट काहे को, ये सब कुछ जानता है। इसलिए हम लोग, हमारे नेता लोगों ने सोचा कि वैसे लोगों से गठबंधन करना है जिसके पास ज़मीनी हकीकत है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता हो। और सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन है। ये ग्रास रूट की पार्टियां हैं और वैसे ही लोगों को हम लोगों ने आपस में मिलकर गठबंधन बनाया है। जो लोग लालची थे वो हट गए। एक और सवाल वीरेंद्र जी की, क्या लग रहा है आपको कि 10 लाख नौकरियों का वादा है, बहुत बुरी स्थिति में है, लॉकडाउन है, रोजी रोजगार नहीं है, ऐसे में बड़ा चैलेंज है, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव को आप एक मुख्यमंत्री? चूँकि आपकी एक सामाजिक समझ भी है, राजनीतिक समझ भी है, मैं आपको सिर्फ एक विधायक नहीं मानता हूँ, आपको समाज की नब्ज पता है, देश का स्ट्रक्चर पता है, बिहार का स्ट्रक्चर पता है, क्या लगता है? देखिए, उन्होंने जो घोषणा किया है, जो वादा किया है लोगों के बीच में, तो उनके पास समझ है कि हम 10 लाख नौजवानों को कैसे एक बार में नौकरी देंगे। उनके पास विज़न है और वो विज़न के तहत ही लोगों को वादा किया है। क्योंकि उनकी राजनीति जरूर है, 5 साल से एमएलए रहे हैं, लेकिन अनुभव है 30 वर्षों का उनका। इन्हीं 5 वर्षों में वो 30 वर्षों के इतना उनको सताया है लोग, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, माने एनडीए की सरकार ने उन्हें सताने का काम किया है। इसलिए अनुभव इतना हो गया है, इसलिए उनके पास विजन है और नौजवानों के लिए विजन है और वो नौकरी देंगे। वो जुमला नहीं होगा एनडीए जैसा, जैसे एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री ने जुमलाबाजी किया था और ये अमित शाह ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई क्या हुआ, 3 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का था, ये जुमला था। 15 लाख वाला, 15 लाख रुपया, 15.5 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जाएगा। 50,000 बढ़ा रहे हैं, 15 लाख था। जी ना, 15.5 लाख था। आपको जानकारी नहीं है, 15.5 लाख रुपया था। जानकारी होता है तभी मैं बोलता हूँ। 15 लाख कोई बोलेगा, 15.5 लाख रुपया दिए कहा था खाता में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो आपने कहा कि हर जाति से उठकर लोग वोट करें, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया बीच में कि मैंने ग्राउंड में लोगों से बात की, आपके साथ सही में SC ST OBC के लोग, दलित समाज, पिछड़ा समाज सब एकजुट हो रहा है, माइनॉरिटी आपके साथ पहले से, ऐसा क्या किया आप लोगों ने? कुछ सेटिंग गेटिंग कैसे हुई? देखिए, सबसे सेटिंग गेटिंग की बात नहीं है, संविधान को इन लोगों ने छेड़छाड़ करने का काम किया, आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त करने का काम किया है और गरीबों के हक को हमेशा मारने का काम किया है। चाहे वो ऊंची जाति के लोग हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, चाहे दलित महादलित वर्ग के लोग हैं, ये सारे लोग समझ गए कि ये ठगे महसूस कर रहे थे। इन लोगों ने इसलिए सोचा कि चलो भाई, सब दिन तो देते ही हैं, एक बार तेजस्वी जी को भी देकर देख लो कि ये नौजवानों के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं। आपकी सरकार में क्या भूमिका होगी अगर सरकार बनती है? हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के विवेक पर मंत्रियों का चुनाव होता है। अब विवेक उनका क्या काम करता है, आई डोंट नो। भाई वीरेंद्र हैं और कुर्सी कुमार हो या नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारे इन्होंने सबसे ज़्यादा कटाक्ष किए हैं और एक सामाजिक समझ है इनकी, एक राजनीतिक समझ है और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में जो फर्टाइल लैंड है, ये जो उर्वरक, कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू यादव
उससे पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं। ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, और ख़ासकर अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो भाई वीरेंद्र ऐसे लोग की ज़रूरत है जो राजनीति की नब्ज भी जानते हैं, समाज की नब्ज भी जानते हैं, और उनको पता है कि जो संघर्षशील लोग हैं उनके लिए कैसे प्लानिंग की जाए। शुक्रिया सर हमसे बात। धन्यवाद धन्यवाद। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।